बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं ज्वार की रोटी तैयार कर रहा हूँ, जो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के मरीज़ों के लिए और जॉन्डिस के मरीज़ों के लिए, इरखान के मरीज़ों के लिए बहुत ही कारआमद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अभी तक आप लोग मूली के पराठों का नाम सुने होंगे। अभी मैं हाई फाइबर रोटी तैयार कर रहा हूँ, जो ज्वार के आटे से तैयार की जा रही है। अभी बनाऊँगा मैं इसको तैयार करने के लिए मूली के पत्तों को कट कर लिया हूँ और 250 ग्राम 250 ग्राम ज्वार का आटा लिया हूँ और सोया की भाजी कहते हैं इसको, सोया की भाजी को 2 कट्टे बारीक कट कर लिया हूँ और 1 छोटा चम्मच साल्ट भी लिया हूँ। 1 गिलास पानी लिया हूँ, पानी को गर्म कर लिया हूँ। अब मैं सबसे पहले ज्वार के आटे को प्लेट में डालकर, डिश में डालकर इन सब को मिक्स करूँगा। मूली के पत्तों को, सोया की भाजी के पत्तों को, काड़ियों को और ज्वार का आटा और 1 छोटा चम्मच साल्ट और 1 गिलास पानी, इन सब को मिक्स करके आटा बना लूँगा। ज्वार के आटे को डिश में डालकर इन सब को मिक्स कर लूँगा। ये सोया की भाजी है, इसको बारीक बारीक कट कर लिया हूँ। इसको भी मैं इस ज्वार के आटे में ऐड कर रहा हूँ। और ये जो मूली है, ये मूली के पत्तों को भी बारीक बारीक कट कर लिया हूँ। इस तरीके से बारीक कट कर लिया हूँ। मूली के पत्तों को भी कट कर लिया हूँ और इस ज्वार के आटे में इसको भी डाल दे रहा हूँ। और 1 छोटा चम्मच साल्ट भी डाल रहा हूँ, नमक। अब इन सब को मिक्स करने के लिए इसमें गर्म पानी डालकर मिक्स कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं पानी गिलास में गर्म कर लिया हूँ। इस गर्म पानी को अब इन चीज़ों में आटे के साथ मिक्स कर रहा हूँ। ज्वार का आटा, सोया की भाजी और मूली के पत्ते, थोड़ा सा साल्ट डालकर मैं आटा गूंद रहा हूँ। ज्वार के आटे को इस तरीके से मिक्स कर लिया हूँ अच्छी तरीके से। मूली के पत्ते और सोया की भाजी डालकर इसको अच्छी तरीके से इस तरह गूंद लिया हूँ। अब इसके मैं पेड़े बना लूँगा। पेड़े मतलब जो रोटी बनाने के लिए गोल गोल बॉल की शक्ल में इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से गोल बना लीजिए। भीगे हुए आटे को गोल तैयार करके अब इसको मैं गोल रोटी थपक कर तैयार कर रहा हूँ। इस तरीके से
भीगे हुए ज्वार के आटे को और मूली के पत्ते, सोयाबीन, सोया जो भाजी होती है, सोया की जो भाजी होती है, इसको मिक्स करके इस तरीके से आटा भिगोकर गोल गोल शक्ल दे दिया हूँ, बॉल की शक्ल दे दिया हूँ। अब इसको मैं थपक दूंगा। रोटी बनाने के लिए इसको थपक दूंगा। इस तरीके से ज्वार के आटे की हाई फाइबर रोटी तैयार हो रही है। ईट टू फ्यूल योर बॉडी, नॉट टू फ्यूल योर फीलिंग्स। ऐसी ग़िज़ा खाया करो जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिल सके, ईंधन मिल सके, पॉजिटिव एनर्जी मिल सके और बीमारियों से बच सकें। बैलेंस डाइट का ख्याल रखा करो। बैलेंस डाइट का मतलब तमाम विटामिन्स, प्रोटीन का बैलेंस करके खाया करो और हाई फाइबर फूड ज़्यादा इस्तेमाल किया करो। मूली और मूली के पत्ते इस्तेमाल करने से जॉन्डिस, जो इरखान कहलाता है, जो खून से रिलेटेड होता है, लीवर को डिस्टर्ब करता है, उस मर्ज को दूर करता है। इस तरीके से थपक कर गोल रोटी बना लिया हूँ। अब इसको पकने के लिए, सेकने के लिए तवे पे डालकर सेक लूँगा इस रोटी को। रोटी को तवे पे पकने के लिए सेक रहा हूँ। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे सेकिए इसको। इस सूखे हुए आटे को लेवल करने के लिए थोड़ा सा पानी डाला जाता है इस रोटी पर। इस तरीके से लीवर को महफूज रखने के लिए हाई फाइबर फूड इस्तेमाल किया करिए। लीवर ख़राब हो जाता है ज़्यादा चिकनी ग़िज़ाओं से, ज़्यादा मसालेदार और चिकनी ग़िज़ाओं से लीवर ख़राब हो जाता है। शराब और तंबाकू भी नुकसानदेह है। शराब से लीवर डैमेज हो जाता है। इसी तरीके से ज़्यादा फैटी चीज़ों से लीवर बल्की हो जाता है। शराब हराम जहर है, ज़्यादा चिकनाई हलाल जहर है। 24 घंटों में सिर्फ 2 चम्मच ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग घर में जब मुर्गी कटती है तो उसकी हड्डी भी चूस कर फेंकते हैं।
जब किसी दावत में जाते हैं, वलीमे की या शादी की, तो बेतुका बेहिसाब खा लेते हैं, जिसकी वजह से सुबह में बदहज़मी होकर मोशंस आने लगते हैं, जिसका असर लीवर पे भी पड़ता है। और जेब का मतलब नोटों पर गलत खान पान की वजह से दवाखाने के चक्कर काटते हैं। थोड़ी सी एहतियात करिए तो आप फ़ायदे में रहोगे। मेहनत से कमाते हैं पैसा, ले जाकर दवाखानों में बेतुका खर्च करते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, जो सुनता है वो सीखता है और अमल करता है। बेनक़्दो अमल जन्नत की तलब, क्या शय है जनाबे वाइज भी, मुट्ठी में नहीं है दामो दरहम, बाज़ार की बातें करते हैं। फाकों से है दिल मुरझाए हुए, दिलदार की बातें करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सीखिए, मैं कौन हूँ ये मत देखिए, मेरे तजुर्बों से फ़ायदा उठाइए। अक्सर लोग हर चीज़ का मजाक बना लेते हैं, अच्छी बात का भी मजाक बनाते हैं, बुरी बात का भी, क्योंकि पब्लिक के पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। टाइम पास करने के लिए नुक्ताचीनी करते हैं, दूसरों के ऐप ढूंढते रहते हैं। हमको क्या करना है वो नहीं सोचते हैं। ज्वार की रोटी तैयार हो चुकी है। रिमेंबर, याद दिला रहा हूँ फिर से, इसमें मूली के पत्ते कट करके डाला हूँ, सोए की भाजी कट करके डाला हूँ, और थोड़ा सा साल्ट और गर्म पानी डालकर ज्वार के आटे को मिक्स कर लिया हूँ अच्छी तरीके से, और तवे पे रोटी को सेक लिया हूँ। देखिए कितनी प्यारी रोटी तैयार किया हूँ। लोग सोचते हैं मर्द आदमी है, पकवान के काम में क्यों हिस्सा ले रहे हैं। मर्द ही तो शेफ़ होता है, मर्द ही तो बड़े बड़े काम करता है। कोई काम छोटा बड़ा या औरत मर्द का नहीं होता है। लोगों को मजाक उड़ाने के लिए बहाना चाहिए। सीखो, अच्छे से काम किया करो, अच्छे से खाया करो, मेरी नसीहत से फ़ायदा उठाओ। ये रोटी है ज्वार की रोटी। अक्सर आप लोग सुने होंगे मूली के पराठे, आलू के पराठे, ये सब सुन चुके होंगे। अब मैं जो है मूली और मूली के पत्तों से और सोयाबीन की मदद से ज्वार के आटे में मिक्स करके ये रोटी तैयार किया हूँ। ये जो है बहुत ही हाई फाइबर रोटी है, इसको खाइए। इसको आप गोश्त के साथ भी खा सकते हैं। याद रहे, गोश्त जो है भुना हुआ हो तो बेहतर रहेगा, चिकना तला हुआ मसालेदार चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसको आप किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं, दाल के साथ भी खा सकते हैं। खाइए, एहतियात करिए, सावधान रहिए। गाफिल की खुदा भी मदद नहीं करता है। नादान लोगों के मशवरे से ये वो खा लेने से नुकसान होता है। जिम को जाने से पहले डाइट प्लान सीखिए, और डाइट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डाइट को कैसे तैयार किया जाता है, हमारी बिल्डर्स की डाइट, जो लो कोलेस्ट्रॉल, लो फैट, हाई फाइबर होती है। साथ में प्रोटीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। बेतुका बेहिसाब गलत खान पान से बचिए। जंक फूड वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर, मेयोनी जो आता है, वो चीज़ वगैरह मुंह के जायके के लिए बेतुका खा लेते हैं। आखिरी में कॉन्स्टिपेशन होकर, कब्ज़ होकर नीचे डट्टा लग जाता है, खून भी बहने लगता है। आखिरकार
डॉक्टरों के पास जाके गुलामी करना पड़ता है लाइन में ठहर के, फिर नीचे से खून अलग बहता है, ऑपरेशन भी करवाते हैं। ये सब चीज़ों से बचना है तो मेरे तजुर्बों से फ़ायदा उठाकर मेरी बात सुनिए, मजाक मत उड़ाइए। साथ में मेरी नसीहत अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरी हिम्मत अफजाई करिए, मेरे को खुशी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत ही रेयर और फ़ायदेमंद बीमारियों से बचने वाले रेसिपीज़ आप लोगों को बनाकर बताता रहूँगा। खाते रहिए, एंजॉय करिए, बॉडी बिल्डर बनिए, स्पोर्ट्समैन बनिए, खूबसूरत बनिए, मॉडल बनिए, अच्छे काम करिए। जो आपको पसंद आता है अच्छा काम वो करिए। इल्म सीखिए, एजुकेशन सीखिए, फ़ायदा रहेगा। गलत ज़िंदगी, गलत खान पान से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सेहत तो पहले बर्बाद होती है, फिर उसके बाद हमारा जेब ढीला होता है, पैसे ढीले होते हैं, पैसे दवाखानों में बर्बाद होते हैं। उसके बाद जिस्मानी तकलीफ़ भी अलग होती है, सुकून बर्बाद हो जाता है। दुनिया की नेमतों से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। थैंक यू।